नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो सुर्खियां बनी हुई हैं। कल मदीना गांव में ना कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी संजय मलिक किसान की बेटी तन्नू की शादी में आए थे और आज तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम प्रिंट मीडिया पर उनकी खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। मैंने कल एक वीडियो शूट की थी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो वीडियो ठीक से बन नहीं पाई, लेकिन चर्चा ये है कि ये चीज़ें हमें दिखानी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि खास बात क्या थी। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो फोटोज आए हुए उनके सादगी के, सफ़ेद पगड़ी है उनके सिर पर और वो जो पगड़ी बांधने के बाद उनकी जो खूबसूरती में और चार चांद लग गए। लेकिन पगड़ी का महत्व क्या है, और उन्होंने भी खुद राहुल गांधी ने जब संजय मलिक के परिवार के साथ बात की और जब उनको पगड़ी बांधी गई तो उन्होंने डिटेल से उस पगड़ी की परंपरा और सभ्यता और संस्कृति और हरियाणा की खास कल्चर के बारे में, खाप गोत्र के बारे में उन्होंने बड़ा आत्मीयता से पूछा। उस पर मैंने भी उनसे डिस्कस किया, क्योंकि मैं वहाँ मीडिया पर्सन बन के तो नहीं बैठ सकती थी, तो मैंने जिक्र किया उनके सामने कई चीज़ों का। पगड़ी किसने बांधी थी वो मेरे साथ है मलिक राज मलिक, मलिक गोत्र के 12 के प्रधान हैं, तो इन्होंने पगड़ी बांधी। इनसे अच्छी खासी उन्होंने बात की, तो इनका भी आज, इनके फोटो भी पूरी सोशल मीडिया में छाए हुए हैं कि इन्होंने पगड़ी बांधी। तो जो वीडियो में कल जो बातें बच गई थी आज मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगी। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं भी बहन जी आपके माध्यम से, आपका चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और भगवान से चाहता हूँ कि वैसी खुशी हर किसी की शादी हो तो उसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक पुरानी कहावत है जी कि यहाँ से शेर पर चढ़ के महाराज जी गए थे। अच्छा। और वो महाराज जी, दूसरे महाराज जी जिसके डेरे में गए, हाँ। वो एक आम एक जो हाई कोटड़ा है, हाँ। उस पर बैठे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा स्वागत के लिए, वो जब वहां गए डेरे में, हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम ये शेर पाए हैं, तू भी उठड़े थोड़ा सरक। अच्छा। हाँ, ये कहावत है जी। हाँ। और घनी दूर की नहीं है, जींद के एरिया में है वो। अच्छा। गाँव डेरा है बहुत बड़ा। हाँ। तो उठड़ा कुछ आगे सरक गया था। ओहो। तो हमारा अपना फर्ज बने था जी। हाँ। जो भी कोई मेहमान, हाँ। या कोई भी नेता या कोई भाईचारा का इस तरह का शादी में आए तो हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हम उसका स्वागत और अभिनंदन करा। बिल्कुल, आपने अभिनंदन किया और आप सुर्खियों में आ गए। वो बहन जी, वो आपकी दया है और उस बेटी की तन्नू की भी दया रहेगी, उस परिवार की भी। बिल्कुल। तो एक बार राहुल गांधी ने ये पूछा कि ये जो पगड़ी है, ये प्रतीक है, ये कब से शुरू हुई। गोत्र खाप पे भी उन्होंने बात शुरू की, तो आपने उनसे बताया। हाँ, मैंने तो मैं बताया। चाहूंगी कि दर्शक बहुत ऐसे हैं दूर दूर तक उस वीडियो की आपकी कई लाख लोगों ने देख ली, तो जो ये परंपरा थी पगड़ी की, थोड़ा सा मुझे बताएं कहाँ से शुरू हुई थी। मैंने कहा जी, हर एक गोत्र में ये अपने एक आका मानते हैं, दादा मानते हैं उसको। हाँ। गोत्र वाले प्रधान मानते हैं, उनके अवसर पे वो पगड़ी होती है। तो हमारे भी 7, 8, 10 पीढ़ी से ऐसे चलती आ रही है जी। दादा घासीराम जी, मेरे ताऊ जो बड़े थे, दादा मातूराम जी, भराता भलेराम जी, इनका ये ऐसे परंपरा चलती आ रही है, पगड़ी बनती आ रही है। बिल्कुल, परंपरा बनी रहे ये अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ सभ्यता, परंपरा, संस्कृति में बदलाव आना लाजमी है, आप भी मानते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में युवाओं को क्या संदेश देंगे जो पगड़ी की लाज को समझें और इस इतना महत्वपूर्ण जो आपकी पगड़ी होती है उसको बनाए रखें। उसके लिए मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी तो संदेश छोड़ गए, वो कितना खुश हुए आपकी पगड़ी को सिर पर रख के, तो आज का युवा इस चीज को समझे, उसके लिए आप बताएं। मैं सभी जो हमारे युवा भाई हैं, वो हम उनसे प्रार्थना भी करेंगे, अर्ज भी करेंगे, अपील भी करेंगे कि भाई हमारा जो संगठन है, ये संगठन था जी, कई गोत्रों से मिलकर एक गठवाड़ा गांव का संगठन रहा है। इसमें कई गोत्र नीचे आते थे, भाईचारा था, नीचे तो नहीं, बराबर के थे वो, लेकिन उनको मान्यता बक्सर को दे रखी थी। तो मैं युवाओं से भी प्रार्थना करूंगा कि भाई हम संगठन में, अनुशासन में रहें, ताकि हम अपने जो हमारा पुराना एग्रीकल्चर रहा इस बात का कि खापों का महत्व रहा है, उसमें ये योगदान दें और इस बात को समझें, क्योंकि ये आज की नहीं है जी। बिल्कुल, परंपरा राजा हरवर्ष जी जो थे, 1180 के आसपास थे, उनका डिटेल का तो मेरा ध्यान नहीं, लेकिन उन्होंने चलाया था। और एक कहावत भी है कि इसको पंचायती को पहचानने के लिए जब वो जा रहे थे तो भाई ये इकट्ठे हो रहे हैं, क्या है ये झुंड, उन्होंने कहा जी पंचायत हो रही है। भाई पंचायत
कैसी? बोला जी ये न्याय करते हैं, फैसले नहीं। फैसले नहीं। बोला भाई अच्छा। वो वापिस चला गया और उसने कहा, एक जमींदार से पैसे लिए और उन्होंने कहा भाई पंचायत बुला ले, तुमने नहीं, मेरा मन तेरे पैसे नहीं लाया। अच्छा। हाँ जी, बहुत बड़ी बात थी जी, बहुत बड़ी बात। ये पंचायतियों को परखण के लिए बात थी जी। के लिए तो उन्होंने कहा जी कि भाई मैंने जब पंचायत आई, अगर आपने ये नो कहा पैसे लिए हैं, अरे बोले तुम मूर्ख तो नहीं हो, मेरे तो रखे कमी है धन की। वो बोला चलो जी। बोला भाई तेरे को लिखतम पढ़तम है? बोला जी घड़ा रहेगी। तो घड़ा जब गया वो और वो देर तक नहीं आया, राजा के मुंह से ये बात आई कि भाई इतनी दूर घर तो नहीं है, ये तो जल्दी आना चाहिए था उसने। तो पंचायत ने सोची कि भाई ये जरूर गया आपके घर पर, और उन्होंने फैसला किया मर्जी आपकी है जी, लेकिन आपका इनका लेन देन जरूर था। और जब पंचायतों को बहुत ज्यादा महत्व दिया भाई, ये जो पंचायती है ये न्याय प्रिय है। तो मैं इन युवाओं से, साथियों से, भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि भाई अपने धर्म कर्म पर रहना चाहिए। इंसान धर्म कर्म पे जो आदमी रहेगा वो जीतेगा। और पंचायत का न्याय सबसे सस्ता न्याय है, ये तो करते रहे। बिल्कुल। तो भाई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं भी अपील करूंगी कि समय के साथ कुछ चेंजिंग जरूर हुए हैं, लेकिन बड़े जो कुछ करके गए ना, हमें दे के गए हैं, उन परंपराओं का हमें थोड़ा सम्मान करना चाहिए। और जो राहुल गांधी कल पगड़ी बांधकर जो खुश हुए, एक और था भाई साहब, मुझे एक बात और याद आएगी, बड़े एक है ना आर्य समाज की तो थी, दो बातें दिखा रखी उसमें। एक अंबानी की शादी में राहुल मोदी का फोटो जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री है, और एक विपक्ष के नेता एक किसान की बेटी की शादी में आते, तो दो फोटो का अंतर को भी लेके काफी सारी प्रतिक्रियाएं, वो सबके अपने मन की बात है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी। बट समय के साथ बदलाव आए, लेकिन अपने बड़ों की मान सम्मान, पगड़ी जो ये इज्जत का प्रतीक है, उसको बनाए रखें। और मैं एक बार और कहूंगी कि पंचायतों का वाकई में सबसे सस्ता न्याय है, फैसला शायद अदालत में होता है। तो बने रहिए, मैं आपको सारी पिक्चर दिखाऊंगी वो कल की जो मेरे पास बची हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।